गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 लहासा की ओर का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो इसका देखिए, इसका आंसर देखिए। क्योंकि जैसे कि आपने कहानी में पढ़ा कि थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति था, जिनकी वहाँ अच्छी जान पहचान थी। वह अच्छी तरह से लोग उनको जानते पहचानते थे और श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया। किंतु 5 साल बाद वे भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर के उसी रास्ते से आए, तो लोगों ने किसी अनिष्ट होने के आशंका से उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। अनिष्ट होने के आशंका से यानी उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं कौन है क्या है। और अक्सर क्या होता था कि शाम में लोग भांग पी करके लोग जो है होश में नहीं रहते थे, और उन्हें लोगों के पहचानने की जो छवि होती है कि इंसान जो है वो भद्र है कि भिक्षु है, तो इससे पहचानने में वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इनकार कर देते हैं पहचानने से, इसलिए वह ऐसा करते हैं लोगों को। तो स्टूडेंट्स, यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक लेकर के चलते थे। दुर्गम घाटियाँ जो होती थी वहाँ अक्सर जो है आम लोग जो होते थे लाठी डंडे की तरह से बंदूक और रिवाल्वर लेकर के चलते थे। वहाँ पे हथियारों के कानून न होने पर डकैत राह चलते लोगों को मार देते थे और बाद में उसकी तलाशी लेते थे, यानी उसके जो भी उसके पास था पैसे सामान वो छीन लेते थे। तो हर समय लोगों को अपने प्राणों का खतरा मंडराता रहता था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हथियार के कानून नहीं थे, इसलिए कोई भी चलते फिरते आम आदमी की हत्या कर सकता था। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। तो इसका आंसर है कि लेखक लंगोर के मार्ग में 2 कारणों से अपने साथियों से पीछे बिछड़ गया। एक तो यह कि वह जिस घोड़ों पर सवार था वह बहुत ही धीरे चल रहा था, ऐसा लगता था जैसे बहुत थक गया है, और लेखक ने समझा कि थकावट के कारण वह धीमे चल रहा है, जिस कारण उन्होंने उसको मारना भी उचित नहीं समझा और बहुत इस वजह से वह पीछे रह गया। दूसरा कारण यह कि एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे। जब वो आगे बढ़े तो एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे, तो लेखक को लगा कि यह रास्ता सही है, इसलिए वह दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। और काफ़ी दूर जाने पर उसे पता चला कि उसे दूसरे रास्ते पर जाना है, इस रास्ते पर नहीं जाना है, और वह वहाँ से वापस आकर के दूसरे रास्ते को अपनाता है और बहुत देर के बाद अपने साथियों के पास पहुँचता है, यानी सुमति के पास पहुँचता है। इस तरह से उसे मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ना पड़ा, क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। और फिर जब वह वापस आया तब जा कर के वो पूछ करके किसी से वापस गया और अपने साथियों के पास पहुँचा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वह अकेला रह जाता, और वहाँ पे बिल्कुल अकेला तनहा रह जाता तो बहुत ज़्यादा उसे बोरियत भी होती। और परंतु जब दूसरी बार जाने से रोकने का प्रयास उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस मंदिर में वे बैठे थे
जहाँ पे वो मंदिर में रुके हुए थे, वहाँ पे बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित यानी हाथों द्वारा लिखित 103 पोथियाँ थीं और लेखक अध्ययन करके उनके विषय में जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका, क्योंकि वह बिल्कुल पढ़ने में रम चुका था। उसे बहुत दिलचस्पी हो रही थी उन पोथियों को पढ़ने में, इसलिए वह उसे जाने से नहीं रोका। तो स्टूडेंट्स, यह रहे आपके आंसर, और फिर अगला क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।